चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में एटिमोलॉजी शब्द विचार के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। तो आज उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब की बात करेंगे। इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब पढ़ चुके हैं, इसके वीडियो बन चुके हैं। आप इनको बड़े आराम से देखिए, अच्छे समझ में आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एडवर्ब होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड इन ए सेंटेंस विच मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्ब एक ऐसा वाक्य शब्द होता है जो क्रिया को, विशेषण को, क्रिया विशेषण जैसी कहावत को क्या करता है, संशोधित करता है, मॉडिफाई करता है। तो जो एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को या एडवर्बियल फ्रेज को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल कुछ समझते हैं। जैसे यहाँ पर ही रैन फास्ट, तो रैन इज़ ए वर्ब। यहाँ पर रैन क्या है, एक वर्ब है इस सेंटेंस में, और जो फास्ट आ गया वो क्या है, एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब है फास्ट, वो वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है कि वह तेज़ दौड़ा, फास्ट है कि स्लो है, ये सब हम बताते हैं। तो ये क्या कहला है, उसको मॉडिफाई करता है। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। तो यहाँ पर जो स्वीट है वो एक तरह का एडजेक्टिव है, और वेरी लगा करके ये जो हम एडवर्ब लगाते हैं वेरी, इससे यहाँ पर जो है स्वीट जो है ये मॉडिफाई होता है। मीठा तो है लेकिन बहुत मीठा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एडजेक्टिव को भी क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो यहाँ पर जो वेरी है, लाउडली है, वो एडवर्ब ही है। तो यहाँ पर एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब ही क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगला वाला, यहाँ क्या है, ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। तो द एबव सेंटेंस बिसाइड हर इज एन एडवर्बियल फ्रेज। तो ये जो बिसाइड हर है ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, और इस फ्रेज में जो क्लोज लगा है वो एडवर्ब है। तो इस तरह से यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज को भी ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो ये सेंटेंस से हमको पता चला कि जो वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं या कहना चाहिए एडवर्ब, तो वो वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, या एडवर्ब से रिलेटेड फ्रेजेस को भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। चलिए अब हम आगे के लिए देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं। सी स्माइल्स हैप्पीली, ही शाउट्स लाउडली, अंजलि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, माई फादर स्पोक टू मी एंग्रीली, यू आर ड्राइव केयरलेसली। तो जितने भी ये जो हैं रेड से लिखे हुए हैं ये सब एडवर्ब हैं। ये किसी न किसी चीज़ को, माने वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सप्रेसेस द टाइम व्हेन ए टास्क इज़ कंप्लीटेड। तो जब कोई काम पूरा हो जाता है या टाइम को मॉडिफाई करने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर डेली है, सिंस है, यस्टरडे है, सून है, टुमारो है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्सप्रेसेस द प्लेस ऑफ वर्क। तो जहाँ पर आप काम करते हैं उस जगह को हम यदि डिनोट करते हैं किसी वर्ड्स की सहायता से तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, अवे, अप, इस तरह से यहाँ पर जो हम बताते हैं स्थान को व्यक्त करने के लिए उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम इसका तीसरा वाला भी समझ लेते हैं। तीसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, या इसी को संख्यावाचक भी बोल देते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्शन हैपेंड। तो कितनी बार कोई एक्शन होता है, 10 बार, 5 बार, 6 बार, या जल्दी होता है, उसको हमको बताना होता है तो हम उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे हम वर्ड्स यूज करें फ्रीक्वेंटली, अगेन, ऑफन, सेल्डम, ऑन्स, ट्वाइस, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इसके बाद हम अगला देख देते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर एक्सप्रेसेस हाउ द वर्क वाज डन। तो हमको ये बताना होता है किसी वर्ड्स की सहायता से कि किस तरह से वर्क कंप्लीट हुआ है, कैसे कैसे कंप्लीट हुआ है। तो वहाँ पर हम जैसे यूज करें फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, ईजली, स्लोली, लाउडली, स्लो, ब्रेवली,
तो इस तरह के जो होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। इसके बाद हम इसका पांचवा देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री गिव द सेंस टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो हम वर्क कर रहे हैं या हम उसकी इंटेंसिटी को बताना चाहते हैं कि कितना जल्दी कर रहे हैं, कितना देर से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हम बताते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, डिग्री ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे मान लीजिए फुली, रेदर, वेरी, परफेक्टली, प्रिटी, ऑलमोस्ट, इस तरह से ये जो शब्द होते हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं छठवां वाला है। तो छठवां जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है, तो ये नकारात्मक और सकारात्मकता क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन एक्सप्रेसेस पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब हम पॉजिटिविटी सेंटेंस में देते हैं या निगेटिविटी को व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ सबसे पहले यहाँ कुछ ऐसे हैं जो अफर्मेशन वाले हैं, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, इस तरह से हम जब वर्ड यूज़ करते हैं ये पॉजिटिवली एडवर्ब कहलाते हैं। अब कुछ निगेटिव वाले एडवर्ब भी होते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर नेवर है, डोंट है, एट्सेट्रा, ये जो चीज़ें होती हैं जो निगेटिविटी को व्यक्त करती हैं उनको एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलते हैं। इसके बाद सातवां वाला प्रश्न देख लेते हैं, सातवें प्रकार का एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन कारणवाचक क्रिया विशेषण है। द एडवर्ब ऑफ रीजन एक्सप्रेसेस द रीजन फॉर एन एक्शन। तो कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका हमको रीज़न देना होता है, इसलिए हम उसको एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। जैसे देयर फॉर, हेंस है, ऑन अकाउंट ऑफ, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर होता है रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स दैट फॉलो देम एंड आल्सो ज्वाइन द सेंटेंसेस टुगेदर। तो जो एडवर्ब्स होते हैं वर्ब्स को क्या करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन भी करने का काम करते हैं। जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, वाई, हाउ, व्हाटएवर, विदर, वेयर एवर, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनको हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। इसके बाद हमारा नॉर्मल टाइप का जो एडवर्ब है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे व्हेन है, हाउ है, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, एटसेट्रा, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे एडवर्ब्स को सेंटेंस से कन्वर्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लास्ट में यदि हम ly जोड़ देते हैं, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिससे वो एडवर्ब में बन जाते हैं। जैसे क्विक एडजेक्टिव है, इसमें क्विकली कर दिए तो ये एडवर्ब बन गया, ly जोड़ देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, एडजेक्टिव दैट एंड विथ वाई। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लास्ट में वाई होता है, तो वहाँ से वाई को हटा करके ily जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हैप्पीली है, तो यहाँ पर वाई हटा करके क्या जोड़ दिए, ILY। यहाँ ईजली है, तो यहाँ वाई हटा करके क्या जोड़ दिए, ILY। इस तरह से हम इसको एडवर्ब बना लिए हैं। इसके बाद अगला देख लीजिए कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो IC या से ख़त्म होते हैं, लास्ट में IC होता है। तो जब IC होता है तो वहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से IC हटा देना है। ये देख लीजिए IC हटेगा और ALY जुड़ जाएगा, उसके बाद C के साथ ALY जुड़ जाता है। I भी हटाना है, ALY जोड़ देना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एडमिट के ये IC है तो यहाँ पर ALY जोड़ दिए हैं। ड्रामेटिक, ड्रामेटिकली, यहाँ पर बेसिक है, बेसिकली, तो यहाँ पर कुछ में ALLY भी जोड़ा जाता है। इस तरह से यहाँ पर हमको देखना है कि किससे हम इससे इस तरह से फॉर्म करते हैं। अब एडजेक्टिव दैट एंड इन LE आफ्टर ए कॉन्सोनेंट रिप्लेस E विथ Y। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट के बाद यदि LE आ जाए तो हमको सिर्फ E को रिप्लेस करके Y जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए जेंटल है और यल के पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर E को हटा के हमको क्या जोड़ना है, LY। इसी तरह से हॉरिबल है, यहाँ पर E को हटा के हमको क्या जोड़ना है, हॉरिबली, तो यहाँ पर LY जोड़ देना होता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर करना है कि यदि लास्ट में E है तो हम E को हटाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, LY जोड़ देंगे। या फिर L तो लगा ही होता है, यहाँ पर सिर्फ E हटा करके Y जोड़ देना है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ
अगला देख लीजिए, इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स विथ यू ई, यदि किसी के लास्ट में यू ई है तो हम क्या करेंगे, यू को हटा करके एल वाई जोड़ देंगे। जैसे यहाँ ड्यू है, यहाँ पर ये ई हटाना है और वहाँ पर हमको क्या जोड़ देना है, एल वाई, ड्यू का ड्यूली हो गया। इसी तरह से ट्रू है, इसमें हमको ई हटाना है, एल वाई जोड़ना है, ट्रूली। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हो गए। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको आप समझिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स विद द जी और सी ई, तो यहाँ पर एल वाई जोड़ देते हैं। यदि किसी के लास्ट में जी ई हो और सी ई हो तो यहाँ पर कुछ नहीं हटाना है, ई भी नहीं हटाना है, उसी के आगे हम एल वाई, जैसे ह्यूज है तो यहाँ पर हम ह्यूजली लिख दिए हैं, नाइस है तो यहाँ पर नाइसली जोड़ कर दिए हैं, इसमें कुछ नहीं हटाए हैं, सिर्फ एल वाई जोड़ दिए हैं। तो कुछ में जो है ई हटा करके जोड़ते हैं, कुछ में ई हटा करके नहीं जोड़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर, यदि डबल एल से कोई चीज़ लास्ट में हो रहा है तो सिर्फ लास्ट में वाई भर जोड़ देना है। जैसे फुल का ये क्या हो जाएगा, फुली। इसी तरह से और भी सेंटेंस हो सकते हैं। इसके बाद अगला वाला देख लीजिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लास्ट में एल वाई रखते हैं, जिनके अंतिम में एल वाई होता है, उनको वो एडजेक्टिव में भी वही रहते हैं और उसका एडवर्ब भी वही होता है, उसको कोई चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ एडजेक्टिव जैसे लास्ट में ई आ गया है, ये होल है, तो यहाँ पर हम एल वाई भी जोड़ देते हैं। एल वाई जोड़ करके ये क्या हो जाएगा, सिंगल एल था, ई हटा और उसकी जगह पर क्या जुड़ गया, एल वाई, तो ये होली हो गया। इस तरह से यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी ऐसे देख लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। जैसे गुड का यदि हम एडवर्ब बनाते हैं तो वेल बन जाता है। यहाँ राइट है, इसका मतलब ये भी एडवर्ब ही होता है, तो जस्ट और फेयरली के लिए हम यूज करते हैं। इनफ एंड फार हैं, ये भी एडवर्ब सी कहलाते हैं हमेशा। वेरी है और टू है, ये भी क्या है, एडवर्ब सी कहलाते हैं। और इवन और स्टिल एट, ये बिसाइड्स इसका मतलब होता है। हाई का मतलब क्या होता है, ग्रेटली होता है। यहाँ लो का मतलब क्या होता है, नॉट हाई होता है। जस्ट का मतलब क्या होता है, क्वाइट वेरी होता है। माने ये ऐसे हैं जो एडवर्ब के फॉर्म में ही रहते हैं और ये मीनिंग देते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो इरेगुलरली फॉर्म होते हैं, इनका कोई रूल नहीं होता है। जैसे ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, समटाइम्स है, यूजली है, इवर, लॉन्ग, स्टिल एट, ये इरेगुलरली फॉर्म्ड एडवर्ब्स हैं। अब यहाँ पर ये भी डायरेक्ट भी एडवर्ब ही होता है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। फास्ट भी एडवर्ब होता है, इसका मतलब क्विकली होता है। स्ट्रेट है मतलब इन स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ब का एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ जो है स्टैंडर्ड एडवर्ब ही होते हैं, उनको फॉर्म नहीं किया जाता। थैंक यू।